मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे शरीर के अंदर ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, ब्रेन से रिलेटेड जैसे फिट्स है, एपिलेप्सी है, सेरेब्रल पाल्सी है, या हाइड्रोसेफलस है, या अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, या हमारा कोमा में है, कोमा में चले जाना है, या हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल डाउन जाना है। ये ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो 12 मुख्य केमिकल की वजह से आती हैं। जो हमारा ये ब्रेन है इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पार्ट आता है, 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, CNS, PNS और ANS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, हमारी खोपड़ी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है, उन्होंने कहा कि ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी है उसका मुख्य कारण हमारे ब्रेन के अंदर 12 मुख्य केमिकल बनते हैं। उन 12 मुख्य केमिकल में से किसी में भी अप एंड डाउन आने पर बीमारी आती है। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ऐसे केमिकल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, आयरन है ना, और हमारे अमोनिया है ना, हमारा शुगर लेवल क्या है। तो ऐसे 12 अलग अलग प्रकार के हैं, जिंक है, फॉस्फेट है। तो ऐसे 12 मुख्य केमिकल हैं जिनके अप एंड डाउन जाने से ब्रेन में गड़बड़ी आ सकती है। तो हमारे जितने जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स जो हैं ये केमिकल्स फॉर्मेशन करते हैं, और ये ब्रेन के अंदर एक लहर चलती है जिसको हम शरीर के अंदर तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उस ब्रेन की लहर को हम किससे चेक करते हैं? EEG के माध्यम से करते हैं। ECG से हमारे हार्ट की चेक करी जाती है। ब्रेन के अंदर की लहर, जो लेयर है, जो लहर है, जो वेव्स हैं, उनको हम EEG के माध्यम से चेक करते हैं। ब्रेन के अंदर कैसी EEG चल रही है ये हमारे को जानकारी मिलती है। लेकिन जैसे ही मिनरल्स की गड़बड़ी होती है, ये लहर हमारी अप डाउन हो जाती है और हमें फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे धरती के नीचे एक प्लेट है, प्लेट जब खिसकती है तो धरती में क्या आता है? भूकंप आता है। ऐसे ही कुछ भूकंप हमारे ब्रेन के अंदर आता है जब वो केमिकल की डेफिशिएंसी होती है। तो 12 मुख्य केमिकल हैं जो ब्रेन के अंदर काम करते हैं। अगर उन 12 मुख्य केमिकल में से किसी एक में भी गड़बड़ी हो जाती है तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं। जैसे जिंक की डेफिशिएंसी से हमें अल्जाइमर जैसी बीमारी आती है, जिंक की डेफिशिएंसी से हमें डिमेंशिया जैसी बीमारी आती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अल्जाइमर आता है, यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऑक्सीजन के ना पहुंचने से हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रल पाल्सी का केस आ जाता है, यानी कि CP चाइल्ड बच्चा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, सेल जीवित नहीं हो रही, और सेल के डेड होते ही ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो ब्रेन के अंदर 12 मुख्य केमिकल की गड़बड़ी से हमारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। न्यूरोथेरेपी ये कॉन्सेप्ट को जानती है, जब भी कोई ब्रेन से रिलेटेड बीमारी आती है तो न्यूरोथेरेपी ने एक और सेंटेंस एलोपैथी से, यानी कि मॉडर्न साइंस से सीखा है कि वो जो जितने भी 12 मुख्य केमिकल है वो ब्रेन के साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं, है ना। वो 12 मुख्य केमिकल ब्रेन में तो बनते ही बनते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वहां पर भी बनते हैं। तो न्यूरोथेरेपी एंट्रिक नर्वस सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर उन ब्रेन के केमिकल्स को बनाने में मदद करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 12 गैस आई का पॉइंट देते हैं। 12 गैस आई पॉइंट जो है, 12 गैस आई पॉइंट जो है वो ब्रेन के केमिकल्स को रिलीज करने के लिए दिया जाता है। ब्रेन के केमिकल्स को जो इंटेस्टाइन के अंदर बनते हैं उनको रिलीज करना है। तो ब्रेन के केमिकल जो नहीं बन रहे हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम 12 गैस आई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर आपके ब्रेन की बीमारियों का बचाव करते हैं, आपको बीमार होने से बचाते हैं। जैसा कि हम डोपामाइन के केस में करते हैं कि ब्रेन से डोपामाइन बनता है और उसके ना बनने से आपको पार्किंसन आती है।
पार्किंसन की डिजीज में हम ब्रेन से तो बनवाने के साथ साथ हम स्मॉल इंटेस्टाइन से भी उस डोपामाइन को बनाते हैं। ब्रेन से बनाने के लिए हम 20 मेडुला देते हैं और इंटेस्टाइन से बनाने के लिए हम 12 गैस आई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी ब्रेन से आने वाली बीमारियों में ब्रेन को तो स्टिमुलेट करती है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर एंट्रिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन के उन केमिकल्स को बनाने का काम करती है।